करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुज योगी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ ऐसे जीवन शैली को प्रभावित करने वाले, जिससे जीवन शैली आपकी अच्छी रहे, जीवन शैली को जो प्रभावित कर रहे हैं भोजन, गलत संस्कार, गलत दिनचर्या। आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी पर, जो खुजली जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं। खुजली एक ऐसी बीमारी है, अगर धीरे धीरे इसको अनदेखा करा जाए तो यह चर्म रोग के रूप में हमारे शरीर में आ जाती है। और चर्म रोग जो होता है धीरे धीरे पूरे शरीर में बढ़ता चला जाता है। यह बीमारी लगातार कई वर्षों तक हमारे शरीर में बनी रहती है। अगर हम इसका सही तरीके से इलाज ना करें तो हम आज आपको आयुर्वेदिक के माध्यम से, योग के माध्यम से, आहार के माध्यम से बिल्कुल सरल सटीक चीज़ें बताएंगे, जो बहुत ही वर्षों से हमने अपने जीवन में लोगों पर आजमाई है। सबसे पहले इसका कारण देखा जाए, ये किस कारण से हमारे शरीर में एलर्जी बनती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें अक्सर जो भोजन होता है वो बेमेल होता है। होता क्या है, व्यक्ति कभी कभी दूध से रोटी खा लेता है, कभी दूध से जब उसने भोजन चपातियाँ सब्जी खाई तो उसके पश्चात कभी कभी 30 से 40 मिनट पश्चात या जब भी तुरंत बाद वो दही से भी खाना खा लेता है। पहली बात तो ये कि दूध एक अपने आप में संपूर्ण आहार है। दूध के साथ नमक की कोई भी मिली जुली चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नमक बॉडी के अंदर जाते नहीं दूध को फाड़ देता है और वो विष बन जाता है, सीधा सीधा जहर बन जाता है, जिससे धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में वो चीज़ें जुड़ती रहती हैं और वो एकदम बड़े रूप में शरीर से फूटने लगती है त्वचा के माध्यम से, जिसको हम अक्सर फुंसियाँ या खुजली कहते हैं। ये कभी कभी तो खुजली इतनी भी बढ़ जाती है कि उसमें पानी आने लगता है, खुजलाहट होने पे लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं। तो भोजन हमारा बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जो भोजन आप कर रहे हैं वो भोजन ऐसा होना चाहिए कि उसमें दही का समावेश हो, फलों का समावेश हो, भोजन का और सब्जी का समावेश केवल छाछ और दही के साथ होना चाहिए, ना कि दूध के साथ होना चाहिए। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो दूध के साथ दूध की बनी हुई चीज़ें लें, जैसे खीर है। दूध के साथ आप केले हैं, फल हैं, मेवा हैं। दूध के साथ आप ऐसे नहीं कि आपने मूली काट के ले ली, खीरे काट के ले ली, ये बेमेल आहार में आता है, मतलब अनौपचारिक भोजन है ये। तो आप सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण रखें, जो उसका कारण है। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? सबसे पहले आप एलर्जी से अगर कई वर्षों से परेशान हैं, किसी किसी को तो कोढ़ की भी बीमारी हो जाती है। खुजली के बाद इन्फ्लुएंजा जो बनता है उसके बाद सीधे कोढ़ बनता है। कोढ़ में आदमी ने हल्का सा खुजाया तुरंत उसको खून आने लगता है, टपकने लगता है। तो इस बीमारी में आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इस बीमारी में आप सबसे पहले तो प्रकृति की चीज़ें लें, जिसमें आप जो है बनी हुई, अगर आप कर सकते हैं तो कभी कभी गाय के गोबर से जो कंडा होते हैं, जो उपले होते हैं, उनकी राख से भी आप शरीर को साफ़ कर सकते हैं। गोबर से भी उस स्थान को सफा कर सकते हैं। साबुन कम से कम लगाएं। जो ये अंग्रेजी चीज़ें हैं, जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं, अपनी उन चीज़ों को ना अपनाकर स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें, है ना। कभी कभी उस पर गौमूत्र भी आप लगा सकते हैं। उस पर जो है आप शुद्ध त्रिफला चूर्ण बाज़ार से लाइए। उस त्रिफले चूर्ण में शोधित गंधक, पंसारी की दुकान से अक्सर बैद्यनाथ कंपनी की आया करती है, तो शोधित गंधक में आप त्रिफला चूर्ण मिला के सुबह 5 ग्राम सुबह और शाम को 5 ग्राम सुबह शाम आप पानी के साथ इसको लेना शुरू करें, तो कम से कम, अगर खुजली है तो 20 दिन में, कोढ़ है तो कम से कम 1 महीने के पश्चात आपके शरीर से यह निसंदेह दूर हो जाएगी। दूसरा है कि आप कूड़े की छाल भी लाके इमाम दस्ते में खरल कूट पीस छानकर उसको शाम के समय ले सकते हैं। और आप गंधक और त्रिफला चूर्ण सुबह ले सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलों का आहार लें, जूस लें, तो निसंदेह ये आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये आंतों में जम जाती है, और जब आंतों में जम जाती है तो आंतों में जमने के कारण
ये हमारे बाहरी शरीर के तंत्र पर आने लगती है। तो इसमें आप प्रकृति से जुड़ा हुआ एलिमा ले सकते हैं। एलिमा में क्या होता है, पेट के माध्यम से पानी चढ़ाया जाता है, सड़ी हुई चाय दी जाती है, जिससे हमारी आंतें शोधित साफ हो जाती है। सुबह उठकर खूब पानी पिएं। जो भी मौसम में आपका फल चल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिएं। आप तली भुनी गर्म चीज़ें ना लें। अगर आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो इससे आपके पेट में गर्मी जमती रहेगी और बाद में वो बवासीर का भी रूप ले लेती है। रात को गरिष्ठ भोजन ना लें, तली भुनी चीज़ें ना लें, शराब ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाय, जहाँ तक हो नमक भी कम से कम आप खुजली में खाएं। तो यह जो खुजली नाम की बीमारी है, जो त्वचा संबंधी बीमारी है, एलर्जी संबंधी बीमारी है, ये निसंदेह दूर हो जाएगी। आप सभी मित्रों को अगर हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगा करें तो आप मित्रों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करा करें। आपने अगर हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक अनुज योगी का आप सभी को सादर